वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के या एनसीएल। तो क्या लगता है सेकंड लिस्ट जारी करना चाहिए? हमने तो यहाँ तक मांग की है कि इसको आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहा है की गई, और इस बीच में कई सारी सीटें जनरेट हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2014 प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों की परीक्षा की प्रक्रिया 2014 से 2022 में पहुंच चुकी है और अभी तक प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर एक एनसीएल 2014 का शर्त लगाते हुए आयोग ने जातीय प्रमाण पत्र और एनसीएल का जो सवाल खड़ा किया था वो पटना उच्च न्यायालय में पहुंचा और पटना उच्च न्यायालय में अब संभावना है कि उनकी इस बात को मान लिया जाएगा कि करंट एनसीएल दिया जाए। और इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे माले विधायक संदीप सौरभ से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2014 ये तो आपको पता ही है, प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों की परीक्षा एक लंबा समय, अब 2022 भी शुरू हो चुका है। अब क्या लगता है एनसीएल का जो मुद्दा है वो अब तो मानने की बात हो गई है पटना उच्च न्यायालय द्वारा? देखिए, अगर ये जो बीएसएससी है, अगर वो रत्ती भर भी तर्क से चलता तब इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती। एनसीएल को लेकर के पहले जो सीजीएल की बहाली हुई थी तो नए एनसीएल ले लिए गए थे, नए जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होता है वो लिए गए थे, और उसी विज्ञप्ति, उसी तरह का विज्ञप्ति, उसी दिन का निकला हुआ विज्ञप्ति में जो इंटर लेवल एग्जामिनेशन है उसके लिए विभाग जो है वो, आयोग जो है वो मना कर रहा था। तो तर्क से नहीं चला आयोग। उस बात को लेकर के हम लोग जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ भी उनको बुलाया गया। कुल मिलाकर के जो बीएसएससी है उसने पूरा मामला जो है वो सामान्य प्रशासन के ऊपर डाल दिया, और सामान्य प्रशासन विभाग को भी हम लोगों ने कई बार कहा कि आप सही तरीके से निर्देश दीजिए। 8 साल की बहाली है, जो बच्चे हैं वो आशंकित हैं, वो घबराए हुए हैं। तो ये सब जब बातें नहीं हुई, क्लियर वहाँ से नहीं हुआ, सिर्फ टालते रहे लोग, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और हाई कोर्ट में हमने बस यही तर्क दिया कि जब आज का एनसीएल सीजीएल की बहाली में बीएसएससी ने लिया है तो इंटर लेवल में भी आज का एनसीएल एसएससी को लेना चाहिए। ये तर्क के साथ तो जो अंतरिम राहत हाई कोर्ट ने दिया है, अंतरिम राहत में कहा गया है कि बीएसएससी जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के या एनसीएल को लेकर के 2014 से पहले के डॉक्यूमेंट की मांग करते हुए किसी का भी रिजल्ट रोक नहीं सकता है, किसी को भी खारिज नहीं कर सकता है। इसके लिए स्पष्टीकरण नहीं मांगा। अंतरिम राहत छात्रों के पक्ष में, और 11 तारीख को इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है और अंतरिम राहत से आगे बढ़ता है मामला। इसलिए जो छात्र अभी भी आशंकित हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो छात्रों के पक्ष में है। भले ही वो अंतरिम निर्णय है, लेकिन फाइनल निर्णय जो होगा उसी निर्णय से, अंतरिम जो निर्णय है उसी का एक्सटेंशन होगा, उससे आगे बढ़ा जाएगा, उसको यूटर्न नहीं वहाँ से मारा जा सकता है। इसलिए आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में मैं लगातार सीएमओ जो है, चीफ मिनिस्टर कार्यालय, वहाँ से, अलग अलग विभागों से, सामान्य प्रशासन विभाग से, और खुद हाई कोर्ट में जो हमारी लॉयर हैं उन सब से हम लगातार संपर्क बना के रखे हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इतने लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद छात्रों को अंततः न्याय मिले, उनके साथ अन्याय ना हो, इसकी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। एक और सवाल साथ में है कि जो लोग सेकंड लिस्ट की मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी, क्योंकि 14,410 अभ्यर्थियों को की काउंसलिंग के लिए रिज़ल्ट, एक तरह से कहा जाए तो फाइनल रिज़ल्ट निकाला था आयोग ने, और टोटल जो वैकेंसी है 13,120 है। जो हम लोगों को आंकड़ा पता चलता है, ऑथेंटिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन सोर्स से जो पता चलता है कि लगभग 15% छात्र जो हैं वो नहीं पहुँचे, काउंसलिंग उन्होंने नहीं कराया। कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो दरोगा में जिनका 2446 में हो गया है, कई यहाँ और भी वो जॉब कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे फाइनल होने के बाद। तो क्या लगता है सेकंड लिस्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि 13,120 के लिए जो 12,500 के आसपास अगर सीट भरती है तो? देखिए, ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो कानून के तहत है कि उनको सेकेंड लिस्ट हर हाल में जारी करना पड़ेगा। 13,400 के आसपास सीटें थी
और 14,400 कुछ इन लोगों ने रिज़ल्ट निकाला। अब 7-8 साल की बहाली हो चुकी है, इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था विभाग को कि आप 1.5 गुना ज़्यादा रिजल्ट निकालिए। जितना आपका सीट है, जितना इंटेक है, उसका 1.5 गुना ज़्यादा आप रिज़ल्ट निकालिए, तब जा कर के आपकी सीटें भर पाएंगी। अगर 2 सीट भी खाली, अगर 1 सीट भी खाली रह जाता है ये तो छात्रों तो विभाग को दोबारा से अलग से लिस्ट निकालनी होगी। कानून यही कहता है, लेकिन बिहार के अंदर कई बार कानून नहीं चलता है। बिहार के अंदर आपको हर बात को, कानून को लागू करवाने के लिए दोबारा अदालत में जाना पड़ रहा है। तो अगर विभाग को हमने कह दिया है कि आपको हर हाल में सेकेंड लिस्ट निकालना होगा, और न सिर्फ सेकेंड लिस्ट निकालना होगा, बल्कि जो लोग भी फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण किए थे उनका अंक कितना गया है ये आपको निकालना होगा, कैटेगरी वाइज कितना गया है ये आपको निकालना होगा, और आपने कट ऑफ कितना बनाया था। पहली लिस्ट जब आपने लाई थी तो उसमें कट ऑफ आपने क्या बनाया था। पीएच स्टूडेंट्स जो हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन छात्रों की सीटें आपने भरी कि नहीं भरी। संविधान सम्मत जो भी आरक्षण का कैटेगरी है, अलग अलग उसमें आप उसके लिए सोशल कैटेगरी है, उसको आपने ठीक से फुलफिल किया कि नहीं किया। हमने तो यहाँ तक मांग की है कि इसको आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं। विभाग अगर कोई रिजल्ट लेकर के आ रहा है तो उसको आप पब्लिक नहीं करेंगे तो लोग जानेंगे कैसे कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो इसको पब्लिक भी नहीं किया गया है। तो सेकेंड लिस्ट लाया जाए, सारे कैटेगरी को उसका पूरा जो हक बनता है, संवैधानिक जो हक बनता है, सारे कैटेगरी को वो दिया जाए, और एक भी सीट खाली ना छोड़ा जाए। एक बात ये है। दूसरी बात है कि चूँकि ये 8 साल की बहाली है, 8 साल की बहाली लंबित रखी गई और इस बीच में कई सारी सीटें जनरेट हुई है, तो बिहार एसएससी जो है वो इमीडिएटली इस बहाली के पूरा होते होते तक अगला जो बहाली है, जो इनके पास और सीटें बची हुई हैं, उसकी बहाली निकाले। और उसमें सरकार को भी चाहिए, हमने गवर्नमेंट को भी कहा है, हमने विधानसभा के अंदर ये सवाल भी रखा है, हमने सलाह भी दिया है कि सरकार एक कानून ये बनाए कि जो भी विभाग बहाली निकालते हैं उस बहाली के साथ, विज्ञापन के साथ आप अपना समय सीमा भी दें। ये नहीं हो सकता है कि एक एक दशक तक एक बहाली पेंडिंग पड़ा रह जाए। तो ये तमाम बातें कम्युनिकेट की जा चुकी हैं। उस पर सरकार की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, उस पर विभाग कैसे अमल करता है, वो तो देखने की बात है। लेकिन छात्रों को हम ये दिलासा ज़रूर दिलाएंगे, छात्रों को ये अपने तरफ से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके साथ अन्याय होगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। वो चाहे सड़कों पर लड़ाई हो या लीगल बैटल हो या तो कानूनी लड़ाई हो, दोनों लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये बड़ी बात संदीप सौरभ ने कही है कि छात्रों के साथ उनके हक की लड़ाई के लिए वो हमेशा तैयार हैं, चाहे मामला सड़क पर उतरने का हो, चाहे मामला लीगल का हो, या फिर मामला सदन में आवाज़ उठाने का हो। हर मुद्दे पर संदीप सौरभ का उनको साथ है। और जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मामला है वो अभी फ़िलहाल माननीय उच्च न्यायालय में है और 11 तारीख को साफ़ हो जाएगा। ऐसे में जो छात्र परेशान हैं वो उम्मीद रखें, आशा रखें और हक की लड़ाई जारी रखें। इंसाफ उन्हें न्यायालय के ज़रिए ज़रूर मिलेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।